ओके, स्लोली स्लोली आइज ओपन करेंगे। तो आज हम लोगों का अपर बॉडी एंड कोर है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे जिससे कि आपका एक तो बॉडी आपकी स्ट्रांग होती है, ऊपर की जो मसल्स है अच्छे से वर्क करना शुरू करते हैं, साथ में आपके हाथों में बल आता है। और जब कोर करते हैं तो जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, पूरा पेट के रीजन का भाग है, ये अच्छे से मजबूत होता है। जितना कोर आपका स्ट्रांग रहेगा उतने ही आप अच्छे से, आपका जो पोस्चर है करेक्शन की वो ठीक होगा, और कुछ एक्सरसाइज जो आप नहीं कर पाते हैं वो भी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेरी नाइस। बाकी जी अच्छे से। राइट एंड लेफ्ट, आपके पास जितना स्पेस है वहाँ पे कमरे पे जहाँ से आप कर रहे हैं नहीं वॉक कीजिए। वेरी गुड। योग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपको मिलता है कि आपको किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस ये नहीं, थोड़ा 6x3 का एक एरिया मिल जाता है आपको, जिस पे कि आप लेट सकें, बैठ सकें, उतने में आपका योग आसन हो जाता है। तो ये अंतर है जब आप योग करते हैं और किसी जिम में जाते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। तो योग आपको ये भी बेनिफिट देता है कि आपको किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ आपने ज़मीन में बैठने के लिए, लेटने के लिए भी आप मैट बिछा लेते हैं, या आपके पास दरी है, या जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कि आपको थोड़ा सा बॉडी में चुभे ना, तो उतने से आपका योग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही मतलब एडवांटेज है योग का, जिससे कि हम लोग नियमित कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास कौन जाएगा लेकर के, बारिश हो रही है बाहर कैसे जाएं। तो पर डे आप बाहर कर रहे हो योग, या कहीं पार्क में बैठे कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको करना है जहाँ पे थोड़ा सा माहौल ठीक है, मतलब कि वहाँ किसी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो रहा हो, धुआं मतलब ऐसा ना आ रहा हो। किचन में बैठ के नहीं कर सकते जाके आप वहाँ पे। किचन में क्या होता है कि हो सकता है कि आपको फ्राई हो रहा है या कुछ और चीज़ें आ रही हैं तो आपको दिक्कत करेगा, लेकिन बाकी हर जगह चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, बैक एंड फॉरवर्ड। वेरी गुड। ग्रेट। 30 सेकेंड फास्ट रनिंग करेंगे। फास्ट, थोड़ा और फास्ट। 10 सेकेंड मोर। गुड गुड गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी नाइस। सेटल डाउन करिए अपने को, स्वयं को। ओके, वेरी गुड। स्थिर हो जाइए स्लोली स्लोली। ब्रीदिंग करेंगे ताकि आप अच्छे से सामान्य स्थिति में आ जाएं, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में रहे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। कोर को एंगेज कीजिए, पेट को। इन, पेट पूरा अंदर, ग्लूट ऊपर की तरफ। इन, ब्रीद आउट। लास्ट राउंड, ब्रीद इन, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट स्लोली स्लोली। ओके, वेरी नाइस। तो पहले नेक रोटेशन से शुरू करेंगे हम लोग। चलिए, नेक को उतने रोटेट करना जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। राइट, लेफ्ट, राइट,
3, right, 4, right, 5, right, 6, right, 7, right, 8, right, 9, right, 10. वेरी नाइस. अप एंड डाउन करेंगे. सांस को लेते हुए ऊपर करेंगे गर्दन को, सांस छोड़ते हुए नीचे. बहुत अच्छे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Last round, breathe in, breathe out. Very nice. अब रोटेट करेंगे सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. 6, 5, 4, 3, 2, and last 1. Very nice. वर्क कीजिए. नेक रोटेशन के साथ आप योगासन के बाद में आप आइज रोटेशन भी कर लीजिएगा. अभी हम लोग राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन आइज का करेंगे. ठीक है. और आइज की प्रैक्टिस आप डेली करते रहा कीजिए जब भी आपको समय मिला करे, जिससे आपकी आई साइड अच्छी रहेगी. चलिए राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. आप गर्दन के यदि कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो हाथ लगा लीजिए. राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. वेरी नाइस. अप एंड डाउन करेंगे. अप, डाउन, 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 अप, डाउन. वेरी नाइस. अब हाथ को उंगली को ऊपर दूर ले जाइए और उसे देखते हुए आइए पास में और दूर कीजिए. वेरी नाइस. पास में लाइए, दूर ले जाइए. ध्यान उंगली पे टॉप पे रहे. वेरी नाइस. करते रहिए. कंटिन्यू. 8. कंटिन्यू. होल्ड. वॉक कीजिए. चलिए थोड़ा हाथों को रिलैक्स कर लेते हैं. हाथों को सेक कीजिए अच्छे से.
ऊपर, डाउन, आगे की तरफ, पीछे जितना हो पाए हाथ, आगे, पीछे की तरफ। वेरी नाइस। रिलैक्स करेंगे। अभी हम लोग रिस्ट को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। एल्बो रोटेशन करेंगे, कंधे पे हाथ को रख लेंगे, तो यहाँ से पूरा अच्छे से ट्विस्ट करते हुए हाथ को आगे 1 2 3, तीनों को अच्छे से स्पेंड कीजिए, और पूरा अच्छे से खोलिए ओपन, 5 6, राउंड अच्छे से बनाइए, 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। जब यहाँ स्पेंड करें तो बहुत अच्छे से ताकत लगा के पूरा करिए। चलिए ठीक है। 1 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। हाथों को सेक कर लीजिए। अभी शोल्डर रोटेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। वॉक कर लीजिए। यदि आप लोग ये कुछ एक्सरसाइज में आपको बैठ के रेस्ट करके करना है तो आप बैठ के कीजिए, ठीक है। चलिए, आपको लगता है काफ़ी देर खड़े हैं तो आप बैठ जाइए। अब यहाँ से हम लोग ट्विस्ट करेंगे हाथों को। तो हाथ को सामने ले जाइए, पहले एक पूरा एक साइड में फोल्ड कर लीजिए, और यहाँ से एल्बो को प्रेस करते हुए अंदर की तरफ होल्ड करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन, और दूसरे हाथ से हाथ सीधा करके होल्ड करते हुए अंदर ले आएंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अगर आपकी प्रक्रिया जब भी आपको समय मिले एक बार कर लिया तो जो आपको शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, यानी जाम हो जाता है, कभी कभी शोल्डर लोगों का हाथ इतने ऊपर जाता ही नहीं है, तो वो आपको बहुत अच्छे से वर्क करता रहेगा और कभी दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। चलिए, हाथ को पीछे करेंगे, जितना पीछे हो सके आपसे। दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़ के और अंदर प्रेस करेंगे। गर्दन सीधी और प्रेस कीजिए जितना हो सके। होल्ड करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन। दूसरे हाथ को पीछे ले आएंगे और शोल्डर को पकड़ के एल्बो को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। अच्छे से प्रेस कीजिए।
वेरी गुड। गर्दन सीधी, गर्दन को सीधा रखिए। वेरी नाइस। होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन। रिलैक्स करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी नाइस। अभी हम लोग पूरा रोटेट करके यहाँ तक ले आएंगे। 1 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथों के सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। एक्टिव रिलैक्स। पहले थोड़ा कोर को एंगेज करेंगे अब हम लोग। ठीक है, अभी पैरों को, हाथों को 90 डिग्री कर लीजिए चेस्ट के सामने और नी से हाथ को टच करने का प्रयास करेंगे जितना आप सो पाए। बेड के ऊपर बैठ कीजिए। खड़े होकर पा रहे हैं, खड़े हैं कि दीवार का सहारा लेना, पीछे दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2, रीढ़ की हड्डी सीधी। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। वॉक कीजिए। ये आपको कोर को बहुत अच्छे से इंगेज करता है, जिससे आपके कोर के करेक्ट होने पे पोस्चर करेक्शन, पेट में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हाथों को 90 डिग्री। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। प्रयास कीजिए जब आपका पैर जाए तो पूरा 90 डिग्री जितना हो पाए उतना 90 डिग्री ले जाइए और आप फील करते हुए ले आइए। जल्दी ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। ग्रेट। रिलैक्स कीजिए। लास्ट राउंड करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए हाथों को सीधा कर लीजिए अच्छे से 90 डिग्री और यहाँ पे आराम से पैर को फील करते हुए अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Very nice. Great. अभी क्या करेंगे, हाथों को पीछे रख लेंगे गर्दन पे और साइड को टच करेंगे। ठीक है, साइड नी से एल्बो को टच करेंगे, तो नहीं। चलिए ग्रेट। अच्छे से बैठ जाइए और स्टार्ट। बैठ जाइए या फिर खड़े होकर के, जो भी आपको कंफर्ट लगे।
आपको लगता है आप खड़े होकर कर पाते हैं, खड़े होकर कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। दुआ कीजिए। अपोजिट एल्बो अपोजिट नी टच करेंगे ना, आपका राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथों को पीछे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। यदि आपको फैट ज़्यादा लगता है कि फैट ज़्यादा यहाँ पे साइड में हो गया है, तो आपको इसमें से कुछ एक्सरसाइज आपको पर डे रूटीन में लेना पड़ेगा। कि आप योगासन की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद 2 या 3 ऐसी एक्सरसाइज 20 के सेटअप में किया कीजिए। तो आपको जो कोर का प्रॉब्लम है, आप यहाँ फैट हो रहा है एक्स्ट्रा, वो आपको जल्दी से बर्न होगा। रेस्ट कीजिए, वॉक कीजिए अच्छे से। चलिए ग्रेट। स्लोली स्लोली आप हो जाइए। अभी हम लोग वॉल पुशअप करेंगे। आप दीवार का पुशअप कर सकते हैं, मैं इजी चेयर वर्सन करूँगा, जो आपको कंफर्ट हो वो कीजिएगा, ठीक है। दीवार सहारा ले लीजिए अच्छे से। चलिए स्लोली स्लोली पीछे जाइए जितना जा सकते हैं, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली स्लोली आप आएंगे, रिलैक्स करेंगे। वेरी गुड। वॉक करते रहिए। योगासन में हम लोग कभी भी एडवांस वर्जन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल यदि इतनी ही कर पा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी की स्टेमिना वो बनी रहेगी और आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और धीरे धीरे आपका स्लोली स्लोली आपका जो हिल गैप हुआ है बॉडी में या हेल्थ में, वो हिल होगा, और आप अच्छे से हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रहेंगे। तो एडवांस वर्जन के लिए रील देख करके या कोई ऐड देख करके नहीं भागना उस पर। आपको नॉर्मल योगा करना है जो कि आप नियमित कर पाएँ। आपको स्वस्थ रहना इम्पोर्टेंट है, और नियमित आप करते रहेंगे तो आपको 1 महीने या 1.5 महीने में खुद ही बदलाव समझ में आने लगेगा। लेकिन उसमें आलस नहीं, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। स्लोली स्लोली वॉक कीजिए।
ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। इसको इनहेल और एक्सहेल भी बोलते हैं। तो यानी जब इनहेल करते हैं, नहीं आप अपने अंदर की जो कुछ गैप हो गया उसको हिल करते हैं, अच्छे से पूरा भरते हैं। जब सांस को लेते हैं तो फील करके सांस लिया कीजिए, तेज़ी से इस तरह सांस लें, जिससे आपके जो भी दर्द हो, पेन हो या ब्रीदिंग तेज़ हो रही है वो सब नॉर्मल हो जाए। और जब एक्सहेल करते हैं तो जो भी चीज़ें आपके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब बाहर आ जाए। वेरी नाइस। लास्ट राउंड, वाल पुशअप या चेयर पुशअप या नॉर्मल पुशअप यदि ज़मीन पे कर पा रहे हैं तो और अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी नाइस। स्लो वापस आएंगे और वॉक करेंगे। कंसिस्टेंसी में आपका ब्रेक होता है जब आप ट्रैवल करते हो। जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो आप, यदि गाड़ी से जा रहे हो तो उसी में आप आँख बंद करके ब्रीद इन, सांस को रोकने वाली प्रक्रिया कुंभक कर सकते हो आप, कपालभाति कर सकते हो आप। तो आपको लेकिन करने की इच्छा है तो आप कहीं भी कर सकते हो। मैं ट्रेन में भी कर लेता हूँ, गाड़ी में भी कर लेता हूँ। मैं अभी जब से योग करना शुरू किया हूँ इधर, पिछले 1.5 साल से 2 साल से लगातार वाले रूटीन में कभी गैप नहीं करना चाहता, होता भी नहीं है। जैसे लगता है ब्रश आपने नहीं किया, उस तरह से मुझे लगता है मिसिंग है। तो धीरे धीरे आदत में ले आइए कि आप अपने को, माइंड को इंगेज कीजिए कि आपको वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ब्रश इम्पॉर्टेंट है, नहाना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से खाना इम्पॉर्टेंट, जिस तरह से योग इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितना दिन भर की थकावट आपकी होती है, आप यदि 45 मिनट 20 मिनट आपको देते हो तो पूरा रिचार्ज हो जाते हो आप, फिर दूसरे दिन अच्छी एनर्जी काम करने के लिए। चलिए ब्रीदिंग करते हैं। इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। स्लोली स्लोली मैट पे आ जाएंगे। उन्होंने 60 सेटअप किए ना 2023। स्लोली स्लोली डाउन आइए। और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में कल बताया था आपको कैसे बैठना है। दोनों जो आपका एंकल है उसे बाहर की तरफ कर लीजिए और अच्छे से पूरा रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए, हाथ को यहाँ रखते हुए, मन को एकदम स्थिर करते हुए सामने की तरफ गर्दन, अच्छे से बैठ जाइए शांत होकर के। ये आपका वज्रासन है। जब भी आपको लगे कि आप खाना खाए हैं या ऐसे बैठना चाह रहे हैं, बेड पे हों, तो आप ज़रूर 5 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। ठीक है। मोबाइल में मान लीजिए कुछ आप देख ही रहे हैं तो आप मोबाइल को सामने ऐसे लगा करके इस पोजीशन में बैठ जाइए, बिस्तर पे ही, और गर्दन को सीधी रखने का प्रयास कीजिए। तो इससे आपको काफ़ी देखेंगे कुछ दिन बाद और अच्छे से जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। चलिए ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन,
ब्रीद आउट। वेरी गुड। तो स्लोली स्लोली हम लोग मैट पे आएंगे और इससे पहले कोर करेंगे नौकासन। ठीक है, चलिए नौकासन के लिए तैयार हो जाइए। हाथों को पैरों को फैला लीजिए सामने की तरफ, जिससे आप अच्छे से कोर को अपने एंगेज कर पाओ। ठीक है, पैर सामने की तरफ और यहाँ से स्लोली स्लोली आपके हाथ का सहारा लेते हुए पैरों को ऊपर उठाइए। हाथ को सहारा लेकर उठाइए। यदि आपको लगता है कि आपको हाथ का सहारा लेना तो लिए रहिए, या छोड़ सकते हैं आप, ऐसे छोड़ दीजिए जितना आपको कंफर्ट लगे। या हल्का सा एक उंगली का सहारा ले लीजिए, जिससे आपका बैलेंस डगमगाए नहीं। उंगली बस इसलिए कि आपको पता रहे कि मैं सहारा लिया हूँ। ठीक है, वेरी नाइस। और ऊपर कीजिए पैर जितना कर पाए, और धीरे धीरे आप उंगली को ऊपर भी कर सकते हैं। जब लगे बैलेंस आपका गड़बड़ हो रहा है तो आप नीचे कर लीजिए। ग्रेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लोली स्लोली डाउन। वेरी नाइस। रिलैक्स करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए एक राउंड और करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोली स्लोली अप। ग्रेट। होल्ड करेंगे। हाथ को सहारा ले लीजिए आप। नाइस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। slowly slowly down। वेरी गुड। चेक करेंगे पैरों को। लास्ट राउंड। चलिए पैरों को अप करते हुए अप। ग्रेट। होल्ड करेंगे। होल्ड होल्ड। 5 4 3 2 and 1। slowly slowly down। वेरी नाइस। आप यदि 3 राउंड किए होंगे तो आपको बहुत अच्छा इमेजिन किया आपने। यदि कम हो पाया तो भी बेस्ट है। आप कर रहे हो, यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए स्लोली स्लोली फिर से भुजंगासन में आ जाएंगे। और यहाँ से ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। फर्स्ट राउंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। स्लोली स्लोली मैट पे आ जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे भुजंगासन के लिए। भुजंगासन आपको दोनों हाथों को राइट और लेफ्ट शोल्डर के बगल में रख लेना है। स्लोली स्लोली अप होना है। जितना पीठ को ऊपर ले आ सके सांस लेते हुए, ब्रीदिंग करते हुए ऊपर आइए। होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 and 1। वेरी नाइस। स्लोली स्लोली डाउन। लास्ट राउंड। ब्रीद इन, होल्ड। सांस को नहीं रोकेंगे, केवल आप पोस्चर को रोकेंगे और सांस को नॉर्मल करेंगे। 3
and 1. Very nice. Down. लास्ट राउंड ब्रीदिंग करते हुए पोस्चर को होल्ड करेंगे. वेरी गुड. होल्ड. 4, 3, 2 and 1. Slowly down. Very nice. रिलैक्स करेंगे. हाथों को फिस्ट बनाएंगे. तलब आसन के लिए तैयार होंगे. दोनों पैरों को एक साथ अप कीजिए अच्छे से. ग्रेट. होल्ड कीजिए. होल्ड. 5, 4, 3, 2 and 1. आप हाथों को फोल्ड करके हमने कमर के नीचे लगाया जिससे आपका अच्छे से बैलेंस बने. ठीक है. चलिए सेकेंड लास्ट राउंड. हाथों को फिस्ट बना के कमर के नीचे. स्लोली पैरों को आप होल्ड कीजिए. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly down. वेरी नाइस. रिलैक्स करेंगे. लास्ट राउंड. रिस्ट यानी मुट्ठी बना के कमर के थोड़ा सा नीचे. चलिए ग्रेट. स्लोली पैरों को अप करेंगे. ग्रेट. होल्ड करेंगे. 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. धनुरासन के लिए तैयार होंगे. यदि आप कर पाएंगे तो छोटू को फॉलो करेंगे, नहीं तो मुझे मतलब आपको पैर को आगे और पीछे प्रेस करना है. चलिए होल्ड करिए. एंकल को होल्ड कीजिए. थाई और चेस्ट को स्लोली ऊपर सांस लेते हुए. वेरी गुड. होल्ड. 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली डाउन करेंगे. ब्रीदिंग को सामान्य करेंगे. वेरी गुड. बैक साइड लेट जाएंगे. पैर सेट कर लीजिए. ग्रेट. और पैरों को फोल्ड करते हुए सेतु बंधासन के लिए तैयार हो जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ब्रीदिंग करते हुए आप कमर ऊपर, पेट अंदर की तरफ. सब पेट अंदर कर लें. कमर को ऊपर रखें. यहाँ होल्ड करें. 5, 4, 3, 2 and 1. वेरी नाइस. अब करेंगे सांस लेते हुए ब्रीदिंग. पेट अंदर, कमर ऊपर. 5, 4, 3, 2 1. डाउन. ग्रेट. लास्ट राउंड. ब्रीदिंग करते हुए आप सांस की गति को नॉर्मल रखेंगे. पेट को अंदर और कमर को ऊपर. होल्ड. 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली डाउन होंगे. पैरों को फैला लेंगे अच्छे से. होल्ड करते हुए शुद्ध कपूत आसन के लिए आ जाएंगे. राइट लेग को लेफ्ट लेग पे.
और राइट लेफ्ट थाई को पुश करते हुए अंदर की तरफ ले आएंगे जितना ले आ सकते हैं, फिर हाथ से पकड़ के पुल करेंगे। यदि आप ये कर सकते हैं छोटू फॉलो कीजिए, नहीं तो आप मुझे सिंगल लेग पवन मुक्तासन। ठीक है, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन। लेफ्ट लेग को राइट थाई पे, राइट थाई को दोनों हाथों से होल्ड करते हुए आगे की तरफ पुल करेंगे, यानी खींचेंगे। इतना और थोड़ी ताकत लगाइए, थोड़ी सी और। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन। ग्रेट। चेक कर लीजिए पैरों को। राइट लेग को लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट हैंड से राइट नी को प्रेस करते हुए डाउन करेंगे, और दूसरा हाथ विपरीत दिशा में सामने की तरफ बगल में रहेगा, दाहिने तरफ पूरा फैला हुआ। और स्लोली स्लोली पैरों को आप डाउन करेंगे, जितना नी को डाउन कर सकते हैं। शोल्डर ज़मीन पर रखने का प्रयास करें, दोनों कंधे ज़मीन से चिपके हुए हों जितना हो पाए, और जितना पैर आपका नी आप डाउन कर पाओ उतना डाउन कीजिए, होल्ड कीजिएगा। वेरी गुड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली अब दूसरी तरफ से लेफ्ट लेग को राइट थाई पे, राइट हैंड से लेफ्ट नी को प्रेस करते हुए डाउन, और लेफ्ट हैंड हमारा सीधे रहेगा, और विपरीत दिशा में हम देखेंगे। ग्रेट। होल्ड करेंगे, कमर को पूरा ट्विस्ट करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली वापस आएंगे, पैरों को फैला लेंगे, और यहाँ से शवासन के लिए मन को स्थिर कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसों की गति को महसूस कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट राउंड और अच्छे से महसूस कीजिए गति को सांसों की। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथों की गलियां ऊपर कर लीजिए, पैरों को सामान्य छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार के बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है। चेहरे पे तनाव बाहर कीजिए स्माइल के साथ। कुछ रिलैक्स मोड में है, आंखें बंद हैं। ध्यान पूरा आपके बॉडी पे सेंसेशन कहीं हो रहा हो तो उसे महसूस करने का प्रयास कीजिए। सर्च कीजिए अपने बॉडी में कहाँ सेंसेशन हो रहा है। यदि आपको महसूस हुआ तो वहाँ पे ध्यान लगाइए। थोड़ी थोड़ी आपको नींद आ सकती है क्योंकि आपने एक्सरसाइज अच्छे से किया है। ध्यान को सांसों को ले आइए, आती और जाती सांस कीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट के समय कीजिए। ध्यान को फोरहेड पर लगाइए, दोनों एब्रो के बीच।
पॉजिटिव वाइब महसूस कीजिए कि पॉजिटिव वाइब आपके अंदर आ रही है। एक जो ब्रीथ आउट हो रहा है उसके साथ नेगेटिव वाइब बाहर जा रही है। स्लोली वापस आएंगे, हाथ पैरों को सेक करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ग्रेट। स्लोली वापस आएंगे एक साइड करवट लेते हुए। मन को स्थिर करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। आंखें बंद रखिए और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पीछे की तरफ पकड़िए, पीठ के योग मुद्रा में आइए। चाहे तो गर्दन को जमीन पर ला सकते हैं या ऊपर रखिए मेरी तरफ, होल्ड करेंगे। योग मुद्रा में। स्लोली वापस आएंगे, हाथों को रब करेंगे। अच्छे से चेहरे पे रहते हुए स्लोली ओपन करके और मन में भगवान का नमन करते हुए कि हमारा दिन अच्छा हो, बेहतर हो, जो हमारे आसपास के लोग हों स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हम उनके साथ अच्छे से अपना व्यवहार करते रहें। थैंक यू।